बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद है क्या? हमारा ये x-2 x² + 1 ये सारे कुछ बहुपद है। 3 भी बहुपद है। ये कैसे बहुपद है हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल ये देखते हैं बहुपद क्या है। चर x का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे चर x में बहुपद कहते हैं। या फिर हम इसे भी कहते हैं a0 a1 x⁴1 a2 x⁴2 and soon an x⁴n के रूप में कोई भी व्यंजक हो बहुपद कहलाता है। और ये जो है a0 a1 a2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, पर x के गुणांक हैं। ये सभी क्या है? कोफिशिएंट है। हम लोगों ने ये कोफिशिएंट क्या होता है क्लास 9th में 8th में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये कोफिशिएंट भी है और रियल नंबर भी है। जो an जो है मतलब यह 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, मतलब ये सारा नंबर 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, अगर 0 के बराबर हो जाए, ये मान लीजिए ये 0 के बराबर हो गया, फिर ये क्या पॉलिनोमियल रहेगा? बहुपद रहेगा? बहुपद होगा ही नहीं। ठीक, अब बात करते हैं आगे बहुपद की घात। बहुपद x px में x की उच्चतम घात, मतलब कोई भी बहुपद हो, चाहे वो x का हो, चाहे वो y का हो, चाहे वो z का हो, किसी भी इंग्लिश वर्ड लेटर का हो, a से लेकर z तक में, अगर वो बहुपद है और उसकी जो सबसे उच्चतम घात होगी, सबसे हाईएस्ट डिग्री, उसी को हम कहते हैं बहुपद की घात। अब कुछ एग्जाम्पल है। 3x - 4, यहाँ पर x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का घात 1 हो गया। यहाँ पर 0 है जो x का घात 0 हो गया। इसे हम 2 भी कह सकते हैं, 2 या 2 × x का पावर 0। 7x² - 3, यहाँ पर x का घात 2 है। फिर हम बात करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? किसी भी बहुपद में बहुपद की घात 1 हो, उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ y का घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है। अगर x का घात या y का घात मतलब किसी भी बहुपद का घात 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है आप यहाँ भी देख सकते हैं। किसी भी बहुपद का घात आरोही या अवरोही क्रम में हो, उसे हम बहुपद का स्टैंडर्ड रूप कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत हो आप हम पूछ सकते हैं। चलिए आप आगे बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद हमको बेसिकली जो जितने बहुपद के प्रकार पढ़ने हैं वो है 3, ऐसे 4-5 भी होते हैं, पर हमको 1 2 3 बहुपद ही पढ़ने हैं। पहला एक घात बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो, एक घात बहुपद कहेंगे। आप देख रहे हैं x घात 1 है, एक घात बहुपद। इसमें भी x का घात 1 है, एक घात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। आप देख रहे होंगे x का पावर 2 है, द्विघात बहुपद। इसमें भी x है, इसमें भी x है, पर इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक इसी तरह त्रिघात बहुपद में भी, वहाँ भी x के टर्म 3 गो हैं, पर जो सबसे अधिक घात वाली है उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, उसे उसी घात के नाम से जानते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, किस तरह से लिखेंगे? माना x में कोई द्विघात बहुपद, x टर्म में हम
कोई भी द्विघात बहुपद ले लिए, आप y में भी ले सकते हैं, पी क्यू में भी ले सकते हैं, z में भी ले सकते हैं। तो ax² + bx + c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और abc एक वास्तविक संख्या है। abc क्या? x² का गुणांक a, x का गुणांक b, c अचर पद है। अब हम बात करते हैं कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। आप इसमें देख रहे होंगे a की जगह पर 0 रख दिए और 0 से x² में गुना किए तो 0 हो गया, मतलब ये टर्म खत्म हो गया। तो आग बच क्या गया? bx + c, तो x बचा सिर्फ, तो इसका घात 1 हो गया, पर यह है द्विघात। जब इसका 2 घात वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो हम इसे द्विघात बहुपद कहेंगे ही नहीं, इसलिए हम इसका गुणांक 0 के बराबर नहीं लेते हैं, नहीं तो वह बहुपद नहीं बनेगा। त्रिघात बहुपद में भी बिल्कुल सेम यही करना है, वहाँ पर बस पदों की संख्या इससे अधिक हो जाती है। वहाँ है ax³ + bx² + cx + d। ठीक उसी तरह a b c d वास्तविक संख्या है और a 0 के बराबर नहीं है। वास्तविक संख्या आपको अच्छे से पता है, जो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, परिमेय संख्या भी होती है। अब है बहुपद का मान। बहुपद का मान हम कैसे निकालते हैं? कोई बहुपद है px, उसमें x में कोई बहुपद ले लिए, मतलब px का अर्थ हुआ, px का मतलब हुआ कि x पद x में कोई एक बहुपद, ठीक, और k कोई वास्तविक संख्या ले लिए जो उस बहुपद में x को k से प्रतिस्थापित करने। प्रतिस्थापित का मतलब हुआ कि x के जगह पर k को रखें या k के मान को रखें, तो जो संख्या आएगी वह k के बराबर होना चाहिए, इसलिए इसे pk से सूचित करते हैं। अब है कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। px बराबर x² - 3x - 4 और हम x बराबर -1 रखते हैं, मतलब x को -1 से प्रतिस्थापित करते हैं। तो x के जगह पर -1 रखे, तो इसमें भी x के जगह -1 रखे, तो -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x है तो इसके जगह पे भी -1 रखे, -4। पावर 2 है, मतलब इस -1 को 2 बार गुना करेंगे तो -1 गुना -1 ये हो गया माइनस गुना माइनस प्लस 3 -4, तो माइनस गुना माइनस +1 + 3 -4, तो 3 1 4, 4 -4 0। मतलब जब हम x का मान -1 रखे तो इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो हम इसे कहेंगे -1 पर px का मान 0 आया। इसी तरह से हम बहुपद का मान निकालते हैं। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक के बारे में, कि बहुपद कोई एक वास्तविक संख्या लेते हैं जिसे हम बहुपद में रखने पर उसका भी मान 0 आए तो उसे हम शून्यक कहते हैं। और हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का या किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकालेंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक निकालेंगे। जितने घात का बहुपद है अधिकतम उतने ही शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ एक घात बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद है, रैखिक है, तो यहाँ पर हम x के जगह पर k रख लेते हैं। पहले देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, pk बराबर 0, मतलब x के जगह पर k रखे तो इस बहुपद का मान 0 आना चाहिए। तो हम k का रखे x के जगह पे, तो हम इसमें भी k रखेंगे, तो 2 गुना k + 3 बराबर 0। ये 3 इधर प्लस में है, उधर भेज दिए तो माइनस हो गया, तो 2 के बराबर -3। अब ये 2 और k के बीच में गुना है, हमको k का मान चाहिए, 2 को उधर भेजेंगे तो उधर भाग हो जाएगा, तो k बराबर -3/2। या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस बहुपद का मान हमें 0 लाना है और 0 लाने के लिए उस बहुपद के चर के जगह पर अपने मन से कोई भी एक वास्तविक संख्या रखते हैं जो वह बहुपद को 0 के बराबर कर दे। तो x बराबर -3/2 हम ले लिए अपने मन से,
और इस बहुपद में x के जगह पर 2 उस मान को रख दिए तो 2 2 कट गया, -3 + 3 = 0, तो p - 3/2 = 0। तो ये -3/2 ही मेरा इस बहुपद का शून्यक हो गया। इतना में से कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।